राकेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज के इस तासिका में हम व्याकरण के अंतर्गत कारक यह घटक देखेंगे। कारक अर्थात क्या? कारक अर्थात क्या यह जानने के लिए सबसे प्रथम हम कारक का अर्थ एवं उसकी परिभाषा जो है वह देखेंगे। कारक का अर्थ एवं परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य दो शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य दो शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ना। कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के जो दूसरे शब्द है। एक वाक्य में केवल एक ही शब्द होता है ऐसा नहीं, वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। तो यह जो वाक्य है इस वाक्य के दूसरे शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध होता है। कारक अर्थात या कारक का अर्थ यह है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ना। यह संबंध ने, को, से, के, लिए आदि चिन्हों से स्थापित किया जाता है। जहां संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्यों से जोड़ा जाता है उसे कारक कहा जाता है और यह संबंध ने, को, से, के, लिए आदि चिन्हों से स्थापित किया जाता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक की विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। अब देखिए यह जो कारक है, जब हम इन कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो भी चिन्ह लगाते हैं या जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक की विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। जैसे कि नीचे मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को पढ़िए, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। प्रथम वाक्य है चिड़ियाघर अनेक जानवर हैं। अब देखिए प्रथम वाक्य क्या है? चिड़ियाघर अनेक जानवर हैं। दूसरा वाक्य है रवि रंगो चित्र बनाया। दूसरा वाक्य क्या है? रवि रंगो चित्र बनाया। तीसरा वाक्य है पेड़ पत्ता गिरा। पेड़ पत्ता गिरा। अब देखिए इन वाक्यों के सभी शब्द सार्थक हैं। यह जो वाक्य है इन वाक्यों में आए हुए सभी शब्द क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। फिर भी ये वाक्य अपूर्ण तथा अटपटे प्रतीत होते हैं। इस वाक्य में आए हुए सारे शब्द कैसे हैं? सार्थक हैं, लेकिन यह सार्थक होने के बाद भी क्या लगते हैं? यह वाक्य अपूर्ण तथा अटपटे प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को जोड़ने वाले शब्द नहीं हैं। यह वाक्य अपूर्ण तथा अटपटे क्यों प्रतीत हो रहे हैं? वह इसलिए प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि इन वाक्यों में जो प्रयुक्त शब्द हैं उन शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वह शब्द नहीं हैं। इन्हीं वाक्यों को हम सार्थक तथा पूर्ण बनाकर निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए प्रथम वाक्य हमने लिखा था चिड़ियाघर अनेक जानवर है। दूसरा है रवि रंगो चित्र बनाया। तीसरा वाक्य है पेड़ पत्ता गिरा। इन वाक्यों में हमें अपूर्णता
दिखाई देती है तथा अटपटे यह वाक्य प्रतीत होते हैं। यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को जोड़ने वाले शब्द नहीं है, इसी कारण यह वाक्य हमें अपूर्ण तथा अटपटे प्रतीत होते हैं। परंतु इन्हीं वाक्यों को हम क्या करते हैं, अगर सार्थक बनाने का सार्थक बनाकर पूर्ण बनाते हैं तो हम उन वाक्यों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ एक वाक्य दिया है, राधा ने गाना गाया। अब यह वाक्य सुनने में कैसा लगता है? पूर्ण भी लगता है और सही भी लगता है। दूसरा वाक्य है, मैंने चित्र बनाया। यह वाक्य भी अगर हम सुनते हैं तो यह वाक्य हमें अपूर्ण तथा अटपटा नहीं लगता है, यह वाक्य हमें पूर्ण तथा सही प्रतीत होता है। तो यह जो दोनों वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वह लिए गए हैं, इसलिए यह वाक्य हमें सार्थक तथा पूर्ण लगते हैं। पुनः एक बार मैं यह वाक्य सुनाती हूँ। उदाहरण, राधा ने गाना गाया और दूसरा है, मैंने चित्र बनाया। अब हमने देखा कि कारक का अर्थ एवं परिभाषा। अब हम देखेंगे कारक के भेद। अब हम क्या देखेंगे? कारक के भेद। अब कारक के भेद कितने हैं? कुल मिलाकर कारक के 8 भेद है। अब वह कौन कौन से है देखते हैं। प्रथम है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां और अंतिम है संबोधन कारक। अब सबसे प्रथम हम देखेंगे कर्ता कारक। सबसे प्रथम हम क्या देखेंगे? कर्ता कारक। अब कर्ता का अर्थ है करने वाला। कर्ता का अर्थ क्या है? करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वालों का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का अर्थ है करने वाला और शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वालों का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब कर्ता कारक की विभक्ति ने है। जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर कारक के भेद देखे हैं तो उनके नीचे उनकी विभक्तियां भी हमने लिखी हैं। जैसे कि कर्ता के नीचे ने विभक्ति लिखी है, कर्म के नीचे को विभक्ति, करण कारक के नीचे से के द्वारा यह विभक्ति है, संप्रदान कारक के नीचे को के लिए यह विभक्ति है, अपादान कारक के लिए से अलग विभक्ति है, संबंध कारक के लिए का, के, की, रा, रे, री यह विभक्तियां हैं, अधिकरण कारक के लिए मैं, पर विभक्ति है और संबोधन कारक के लिए है, अरे, ओ यह विभक्ति है। तो यहाँ पर कर्ता का अर्थ है करने वाला, अर्थात शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वालों का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब कर्ता कारक की जो विभक्ति है वह ने है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति पर सर्ग का प्रयोग हमेशा भूतकाल में किया जाता है। कौन से काल में किया जाता है? भूतकाल में किया जाता है। यदि कर्ता कारक के साथ पर सर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ है तो कौन तथा किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वह शब्द कर्ता कारक कहलाता है। पुनः एक बार देखिए, कर्ता का कारक किसे कहा जाता है? कर्ता का अर्थ है करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वालों का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति पर सर्ग का प्रयोग हमेशा भूतकाल में किया जाता है। यदि कर्ता कारक
के साथ परसर्गने का प्रयोग नहीं हुआ है तो कौन तथा किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वह शब्द कर्ता कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर प्रथम वाक्य राम ने फल खाया। दूसरा वाक्य है सुमन किताब पढ़ती है। प्रथम वाक्य है राम ने फल खाया और द्वितीय वाक्य है सुमन किताब पढ़ती है। अब देखिए यहाँ मैंने एक तख्ता लिया है जिसमें कारक, विभक्ति, लक्षण तथा उसके उदाहरण लिए हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्ता कारक, विभक्ति ने, लक्षण जो काम करता है और उदाहरण राम ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा उदाहरण माधुर पुस्तक पढ़ता है। अब कर्म कारक, विभक्ति है को और इसके लक्षण इस प्रकार से है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े। उदाहरण पहला बच्चे को भोजन दो। दूसरा बच्चा खाना खा रहा है। तीसरा है करण कारक, विभक्ति है से, के, द्वारा। इसके लक्षण है जिस साधन द्वारा काम हो। उदाहरण है वरुण बस से स्कूल जाता है। चौथा है संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति है को, के लिए। इसके लक्षण है जिसके लिए काम किया जाए वह। और उदाहरण है मैंने मित्र के लिए उपहार खरीदा। पांचवा है अपादान कारक, विभक्ति है से अलग होना। लक्षण है जिससे कोई वस्तु अलग हो। इसका उदाहरण है पेड़ से फल गिरा। छठा है संबंध कारक, इसमें विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। इसके लक्षण है जो दो शब्दों का संबंध जोड़े। उदाहरण राधा की बहन मेरी सहेली है। सातवां है अधिकरण कारक, विभक्ति है मैं पर। इसके लक्षण है जिसमें जिस पर कर्ता काम करे। और उदाहरण है मेज पर पुस्तक रखी है। आठवां है संबोधन कारक, इसमें विभक्ति है, अरे, ओ। लक्षण है जिससे किसी को बुलाया जाए। लक्षण क्या है? जिससे किसी को बुलाया जाए। उदाहरण के तौर पर देखिए, अरे मेरी बात सुनते हो, या अरे मेरी बात सुनते जाओ। दूसरा उदाहरण, अरे मुझे कौन बुला रहा है। तो इस कोष्ठक में हमने यह देखा कि कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों की विभक्ति कौन सी है और उस कारक के लक्षण क्या होते हैं, और इसके अनुसार उनके जो उदाहरण हैं वह हमने देखे हैं। तो अब हम देखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक की जो विभक्ति है वह है को। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े वह शब्द कर्म कहलाता है।
कारक की पहचान का चिन्ह को परसर्ग विभक्ति है। इसे पहचानने के लिए किसको या क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। पुनः एक बार कर्म कारक को ध्यान से सुनिए। कर्म कारक विभक्ति को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े वह शब्द कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक की पहचान का चिन्ह को परसर्ग विभक्ति है। इसे पहचानने के लिए किसको या क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। उदाहरण पहला, सुमन ने स्वेटर बुना। उदाहरण दूसरा, शंकर को खेलने दो। यह जो उदाहरण है मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। सुमन ने स्वेटर बुना। दूसरा उदाहरण, शंकर को खेलने दो। अब हम देखेंगे करण कारक। करण कारक की जो विभक्ति है वह है से के द्वारा। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की पहचान से तथा के द्वारा परसर्ग विभक्ति द्वारा होती है। उदाहरण प्रथम, कलाकार ने पेंसिल से चित्र बनाया। दूसरा उदाहरण, सचिन साइकिल से स्कूल जाता है। पुनः एक बार करण कारक ध्यान से सुनिए। करण कारक विभक्ति है से के द्वारा। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण की पहचान से तथा के द्वारा परसर्ग विभक्ति द्वारा होती है। इसके उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। पहला उदाहरण है, कलाकार ने पेंसिल से चित्र बनाया। और दूसरा उदाहरण है, सचिन साइकिल से स्कूल जाता है। अगला कारक हम देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति है को के लिए। उसकी विभक्ति क्या है? को के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाए। पुनः एक बार ध्यान से सुनिए। जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए है। इसके अतिरिक्त जिस शब्द द्वारा किसको किस लिए प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए। संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए है। इसके अतिरिक्त जिस शब्द द्वारा किसको किस लिए प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, प्रथम उदाहरण, लड़की पूजा के लिए फूल लाई। दूसरा उदाहरण, ये फल मरीज को दे दो।
पुनः एक बार संप्रदान कारक ध्यान से सुनिए। संप्रदान कारक विभक्ति है को, के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए है। इसके अतिरिक्त जिस शब्द द्वारा किसको किस लिए प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, प्रथम उदाहरण, लड़की पूजा के लिए फूल लाई। दूसरा उदाहरण, ये फल मरीज को दे दो। प्रथम उदाहरण, लड़की पूजा के लिए फूल लाई और दूसरा उदाहरण है ये फल मरीज को दे दो। अब है अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति जो है वह इस प्रकार से है कि से अलग होने का भाव इसमें होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने, गिरने, डरने, दूर हटने, तुलना या शर्माने आदि का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए से परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण प्रथम है, अब पेड़ से पत्ते गिरने लगे हैं। दूसरा उदाहरण है, वह विद्यालय से घर आ गया। पुनः एक बार अपादान कारक ध्यान से देखिए और गौर से सुनिए बच्चों। अपादान कारक इसके लिए विभक्ति है से अलग होने का भाव। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने, गिरने, डरने, दूर हटने, तुलना या शर्माने आदि का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक को दर्शाने के लिए से परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, प्रथम उदाहरण, अब पेड़ से पत्ते गिरने लगे हैं। दूसरा उदाहरण, वह विद्यालय से घर आ गया। अगला है संबंध कारक। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं वह इस प्रकार से है, का, के, की, रा, रे, री। पुनः एक बार यह विभक्तियां सुन लीजिए, का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की पहचान विभक्ति परसर्ग का, के, की, रा, रे, री द्वारा की जा सकती है। उदाहरण, प्रथम उदाहरण, यह रुचि का विद्यालय है। दूसरा उदाहरण, अंकिता की बहन साक्षी है। संबंध कारक पुनः एक बार देख लीजिए। संबंध कारक इसमें विभक्तियां हैं, का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे
संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की पहचान विभक्ति परसर्ग का, के, की, रा, रे, री द्वारा की जा सकती है। उदाहरण प्रथम है, यह रुचि का विद्यालय है। दूसरा उदाहरण है, अंकिता की बहन साक्षी है। अधिकरण कारक, मैं, पर यह विभक्तियां हैं इसमें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति परसर्ग में पर है। उदाहरण बंदर पेड़ पर बैठा है। प्रथम उदाहरण है, बंदर पेड़ पर बैठा है। द्वितीय उदाहरण, माँ घर में है। दूसरा उदाहरण है, माँ घर में है। पुनः एक बार अधिकरण कारक ध्यान से सुनिए। अधिकरण कारक इसमें विभक्ति है मैं, पर। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति परसर्ग मैं, पर है। उदाहरण प्रथम बंदर पेड़ पर बैठा है। दूसरा उदाहरण माँ घर में है। संबोधन कारक, संबोधन कारक इसकी विभक्तियां हैं है, अरे, ओ। अब देखिए संबोधन कारक में उसकी व्याख्या, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे है, अरे, अजी, ओ विभक्ति परसर्ग द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण प्रथम, ओ पथिक मेरा संदेशा लेते जाना। दूसरा, हे भगवान मुझे माफ कर दो। संबोधन कारक पुनः एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों। संबोधन कारक में विभक्ति है, अरे, ओ। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे है, अरे, अजी, ओ विभक्ति परसर्ग द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण प्रथम उदाहरण, ओ पथिक मेरा संदेशा लेते जाना। दूसरा उदाहरण, हे भगवान मुझे माफ कर दो। अब देखिए आज हमने बच्चों क्या देखा, कारक देखा। सर्वप्रथम हमने आज की तासिका में कारक का अर्थ एवं परिभाषा देखी, जो इस प्रकार से थी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है, कारक कहते हैं। हमने कारक का अर्थ देख लिया था, जो कि इस प्रकार से था कि कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ना। यह संबंध ने, को, से, के लिए आदि चिन्हों से स्थापित किया जाता है। हमने यह भी देखा था कि कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा
सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक की विभक्ति या परिसर्ग कहा जाता है। इसके पश्चात हमने कारक के भेद देखे जो इस प्रकार से थे: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और विस्तृत रूप में हमने इन कारकों की जानकारी भी प्राप्त कर ली है। तो आज की तासिका में हमने व्याकरण के अंतर्गत कारक यह घटक देखा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।